हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग पतंग के बारे में जानेंगे जिनके कवि आलोक धनवा है। पतंग सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो मतलब मानसून सीज़न जो होता है, बारिश का वर्षा का जो ऋतु होता है वो जा चुका है और एक नया सवेरा आ चुका है। नया सवेरा का अर्थ ये होता है कि भादो के जो समय होता है इसमें सूर्य पूरी तरीके से हमें नहीं दिखता, हमें विजिबल नहीं होता है सूर्य, क्योंकि वो बादलों से ढका हुआ रहता है। तो भादो जा चुका है, अब सवेरा आ चुका है जिसमें सूर्य की किरणें का पता चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि सवेरा हुआ है। नहीं तो भादों के समय में यूजुअली हम लोगों को सूर्य नहीं दिखता है, तो अभी भादो चला गया है और सवेरा हो चुका है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आँखें जैसे लाल होती है वैसे ही सूर्य उग जाने के बाद खरगोश जैसा लाल जो लालिमा है वो सवेरे में दिख रहा है। आसमान में लालिमा जैसा तेज पूरी लालिमा छा गई है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, भादों के बाद शरद ऋतु आता है और शरद ऋतु आ चुका है फूलों को पार करते समय, क्योंकि भादों के बाद शरद ऋतु के समय फूल उगते हैं, फूल खिलते हैं, हरियाली छाई जाती है। तो वह ऋतु जो है, वो जो समय है शरद ऋतु का, वो आ चुका है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीली इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम करते हुए। यहाँ अपनी चमकीली साइकिल मतलब यहाँ जो कवि है वो अपनी चमकीली साइकिल में बैठकर हवा को चीरते हुए जा रहे हैं और पतंग उड़ाते हुए बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पतंग के ऊपर उठ सके मतलब दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ को पतंग माना जा रहा है। पहले स्टैंजा में हमें यह बताया जा रहा है कि पतंग इस दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है। फिर दूसरे पंक्ति में बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी का अर्थ होता है डंडी। तो वो जो पतली डंडी होती है बाँस की, वो कागज़ में रखा जाता है और उसकी वजह से पतंग को उड़ाया जाता है। तो 3 चीज़ का बारे में पता चला कि पतंग इस दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है और दुनिया की सबसे पतली कागज़ को बाँस के सहारे उड़ाया जाता है, धागे से लिपट कर, और बाँस की सबसे पतली कामिनी उड़ सके। फिर आखिरी पंक्ति, इस स्टैंजा की आखिरी पंक्ति में तितलियों के साथ पतंग की तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि पतंग जितनी नाजुक है, जितनी हल्की है, जितनी कोमल है, उतनी तितली भी है। जितनी तितली कोमल है, नाजुक है, उतनी पतंग है। दोनों ही हल्की चीज़ है, रंगीन चीज़ है, जो एक रंगीन वस्तु है जो आकाश में उड़ सकती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी जो घूम रही है, घूमते घूमते उनके पैरों के नीचे आ रही है। उनके पैरों में एक उत्साह है, उमंग है पतंग उड़ाने का। तो ऐसा लग रहा है मानो कि उनके जो बेचैन पैर है, जो उड़ना चाहते हैं। ये जो पतंग है, ये पतंग शब्द सिर्फ पतंग के बारे में नहीं बताता है। पतंग की तुलना बच्चों के मन के साथ की जा रही है। पतंग के द्वारा बच्चे भी एक धागे के ज़रिए, धागे के साथ उड़ना चाहते हैं और इस पूरे दुनिया में इस पूरे आकाश को अपना बनाना चाहते हैं, इस पूरे दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं। तो वैसे ही लग रहा है कि पृथ्वी घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध मतलब बिना किसी डर के, वो जब दौड़ते हैं छतों में पतंग उड़ाते समय, तो उनके जो छत की जो कठोरता है वो नरम कोमलता में परिवर्तित हो जाती है और वो छत कठोर नहीं रहता। और चारों दिशाओं में जैसे उनकी आवाज़ गूंजती है। चारों दिशाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशाओं में उनकी जो आवाज़ है वो गूंजती है। जो वो पतंग उड़ाते समय वो आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ वो चारों दिशाओं में गूंजती है। जब वे पेंग भरते हुए चलते आते हैं डाल की तरह लचीले वेग के अक्सर, छतों की खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत।
तो रोमांचक शरीर का संगीत मतलब उनका एक्साइटमेंट, उनकी जो उत्साह है पतंग को उड़ाते समय वो बढ़ते चली जाती है और वो खतरनाक, भले ही छत की किनारे कितनी भी खतरनाक हो उनसे वो नहीं डरती और वो अपने रोमांचक जो शरीर को लेकर अपने उत्साह भरे हुए अपने उत्साह को अपने शरीर में भरकर पतंग उड़ाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है, महज एक एक धागे के सहारे उन्हें थामे हुए रहती है। एक धागे के सहारे पतंग की जो धड़कन है वो थमी रहती है। जब वो धागे कट जाती है तो उनकी पतंग की धड़कन भी रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं और अपनी रंध्रों के सहारे। तो वो पतंग का जो धागा होता है उसके साथ बच्चे का हृदय, बच्चे का जो मन है वह भी उड़ रहा है। ये आखिरी कुछ पंक्तियों में यह लिखा हुआ है कि अगर वे कभी गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, जब छत के किनारे बचाने की पूरी कोशिश करती है पर तब भी जब वो गिर जाते हैं छतों के किनारे से और वो बच जाते हैं तो वो और निडर हो जाते हैं। उनके अंदर का जो भय होता है कि वो गिरेंगे तो उनको चोट लगेगा, वो भय ख़त्म हो जाता है और वो निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। और पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास। ऐसे तो पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास आती थी पर उस पृथ्वी का जो गति है वो रुक जाता था जब वो गिर जाते थे, ऐसा लगता था। और अब फिर से लगता था कि जब वो उठ के अपने आप को ठीक कर फिर से पतंग को उड़ाने आते थे तो उनकी जो पृथ्वी होती है वो और अच्छे से घूमने लगती है और अच्छे से घूमते हुए उनके बेचैन पैरों और तेज़ी से घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के नीचे आ जाती है। तो ये था पतंग की कविता जिसमें हमें आलोक धनवा का जो कवि हैं इनके, वो हमें यह बताना चाहते हैं कि पतंग के द्वारा बच्चे का हृदय भी उड़ रहा है एक धागे के ज़रिए। धन्यवाद।